नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें एक अहम खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने के योजना को मंजूरी दी दी है और अब इस योजना के तहत पूरे देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इसका मकसद देश में वाईफाई क्रांति को लाना है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पूरे देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे और इस योजना का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस योजना। इसके तहत पूरे तमाम देश के गांव-गांव में वाईफाई कनेक्शन यानी इंटरनेट जो सुविधा है इसे बढ़ाने की तैयारी की गई है। और एक और बात जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से दी गई कि जो ये सेंटर खोले जाएंगे, जो कि 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने की तैयारी है, इस योजना को बेहद सहज बनाया गया है। जो भी लोग इस डाटा सेंटर को खोलना चाहेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर पूरी की जाएगी। यानी 1 हफ्ते के अंदर आप डाटा सेंटर खोल सकते हैं और इसके लिए किसी तरह के लाइसेंस की सुविधा नहीं होगी। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस डाटा सेंटर योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक अहम फैसला है। पिछली अगर आप देखें कई पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि देश में वाईफाई क्रांति की ज़रूरत है। खासतौर पे लॉकडाउन के दौरान देखा गया तमाम सारे जो काम थे, लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे थे, बच्चों की पढ़ाई भी चूँकि डाटा की पर ही डिपेंड थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। ऐसे में देश में वाईफाई क्रांति की, इंटरनेट क्रांति की बहुत ज़रूरत है और आज इस योजना को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। पूरे देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने की तैयारी है और इस योजना का नाम दिया गया प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस योजना है और इस योजना के तहत पूरे देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इसका लक्ष्य गांव-गांव तक इंटरनेट सुविधा को पहुंचाना है। इसके अलावा जो सुदूर के इलाके हैं, जैसे लक्षद्वीप का एरिया है, वहाँ पर तमाम जो आइसलैंड के इलाके हैं जहाँ पर अभी तक इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। और ये आज इस केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये ऐतिहासिक फैसला, इसके बारे में जानकारी देते हुए रविशंकर प्रसाद ने बताया कि किस तरह से वाईफाई क्रांति लाने की तैयारी की गई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। It is an extra to unleash a massive Wi-Fi revolution in the country. अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ऐसा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में, जैसे आपको मालूम है, हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे पीडीओ, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा। और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनका ऑथराइजेशन है पीडीओ का, अकाउंटिंग है इसको का, अकाउंटिंग है इसको का, अकाउंटिंग है इसकी, ये अकाउंटिंग है इसकी, ये चिंता करेंगे। तो पहला हुआ पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे, उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा और इसको हम ऐप स्टोर के अलावा अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे
अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे, तो एक हो गया तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से किसी पीडीओ से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही है, उसके लिए वहां कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स लाइन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंकेज होना चाहिए। आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। ये तो आपको मालूम ही है। तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है कि जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे, और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं। इस पूरी क्रांति को हम बताना चाहते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यह युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था। मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया। वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम। तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा। तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में, जिनको उस किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है। आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं तो उसको पढ़ सकेंगे। स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा, ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देश भर में। तो ये पीएम वाणी, हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो ये बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूंगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है। पीएम वाणी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी ए वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और खास करके मैं सुदूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बहुत बड़ी संभावना इसमें देखता हूं। मित्रों, एक दूसरा है जो चर्चा प्रकाश जी ने की कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूर दराज के जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो समृद्ध बने, वहां संचार बढ़े, इसकी बहुत उनकी चिंता होती है। आपने देखा होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर हम चेन्नई से अंडमान अंडरग्राउंड सबमरीन ले गए, समय के समय पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन भी कर दिया, आज वो काम चल रहा है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप पे जो जितने 11 आइलैंड्स हैं, मेन तो उनका कवराती है, इसके अलावा मैं नाम पढ़ दूं क्योंकि लक्षद्वीप के लोग इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूरदर्शन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर दिखाएं कम से कम वहां पर। ये 11 आइलैंड हैं: अल्पेनी, अगाती, अमीनी, अंद्रौथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेलाट, किल्तन एंड कदमत। आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म की असीम संभावना है। मैं लक्षद्वीप हम लोग गए हैं, शायद प्रकाश जी आपका जाना, मतलब उसका जो ब्लू वाटर है, इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और बड़े शांत लोग हैं। तो वहां कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती थी। तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है, 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे, और इसमें बिल्कुल सेफ, सिक्योर, बीएसएनएल के द्वारा जैसे वहां उसको इंप्लीमेंट किया था, यहां भी इंप्लीमेंट करेंगे।
तो ये भी इसकी कुल राशि 1072 करोड़ की है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। और बाकी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और जो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है, जो प्रकाश जी ने आरंभिक टिप्पणियां की, कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये आग्रह करते हैं, निर्देश रहता है कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता होनी चाहिए। हम लोग अपने सारे विभाग में उसकी चिंता करते हैं, और वहां कनेक्टिविटी तो बहुत बड़ा विषय है। तो 4G का काम बाकी सब जगह चल रहा है, कई जगह पूरा हो गया है, आसाम में, बाकी जगह पर 2 जगह बचे हुए थे, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हमारे 2 जिले कार्बी अंगलोंग और दीमा हासाओ आसाम के। तो आज हम 4G कनेक्टिविटी के लिए आसाम के 2 गांव और पूरा अरुणाचल, ये 4G हुआ। आज प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में हम लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2374 गांव, 283 हैं अरुणाचल में और 691 हैं दोनों जिले आसाम के, और हम 1533 मोबाइल टावर स्थापित करेंगे 4G के। तो आप देख रहे हैं कि आज ये तीनों निर्णय, वाणी, पीएम वाणी, लक्षद्वीप में अंडरग्राउंड केबल कनेक्टिविटी के लिए, और तीसरा अरुणाचल और असम के 2 जिलों के लिए, तो देश की संचार क्रांति की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो ये मुझे आपको बताना था। धन्यवाद। गंगवार जी, आप अभी बताओ। धन्यवाद। हमारे साथ बैठे हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी साथी मित्रों, आज जैसा भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, तो ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने जानकारी दी 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाने की। पूरे देश में वाईफाई क्रांति लाने की तैयारी हो चुकी है, और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अहम फैसले पर अपनी मुहर लगा दी, मंजूरी दे दी, और उम्मीद की जा रही है जल्द ही ये डाटा सेंटर खोलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। सबसे अहम बात इस योजना के तहत ये कही जा रही है कि इस डाटा सेंटर को खोलने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी कॉमर्शियल प्लेस पर कोई दुकान है, वहाँ पर आप डाटा सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप ये खोल सकते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ही 7 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम जो गाँव के क्षेत्रों के अलावा तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अगर आप देखें तो लक्षद्वीप का जो इलाका, जो दुर्गम जगह है जहाँ पर इंटरनेट खोलना और उसकी तैयारी करना बहुत कठिन माना जा रहा था, ऐसे क्षेत्रों में भी डाटा सेंटर खोलने की तैयारी की गई है। कोच्चि से लेकर लक्षद्वीप के बीच करीब 11 द्वीप हैं, और इन क्षेत्र में भी, इस दुर्गम इलाकों में भी डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इस समय की अहम खबर, और ये मंजूरी दी गई है, इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। अभी थोड़ी देर पहले आज मॉर्निंग में एक बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को हरी झंडी दे दी गई, और इस योजना का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री एक्सेस इंटरफेस योजना है। इसके तहत पूरे देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम फैसला किया गया इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत तमाम जो लोग अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं, खुद से अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करना चाहते हैं, उस योजना को भी मंजूरी दी गई है। और इसके बारे में अभी हमने दिखाया, थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। एक तो 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने की तैयारी है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत योजना को भी मंजूरी दी गई है, और उम्मीद की जा रही है कि इस योजना पर करीब 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और माना यह जा रहा है कि करीब इससे 58 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं।